हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये बादलों में मैं आपको पहला व्लॉग दिखाने जा रही हूँ कि फ़्लाइट से कैसे ट्रैवल करें प्रयागराज से मुंबई के लिए। तो मैं अपने घर वालों को बाय करते हुए एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ। बच्चे से दूर जा रही हूँ इसलिए उससे ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखा रही हूँ। ये है हमारे प्रयागराज का सुंदर सा एयरपोर्ट। यहाँ आने का सपना बहुत दिनों से था और फाइनली ये पूरा हो गया। पहले वाले ट्रिप में मैं वीडियो इतने अच्छे से नहीं बना पाई थी, सेकेंड ट्रिप में मैं बना रही हूँ। मेरे घर वाले मुझे यहीं तक छोड़ सकते हैं, इसके आगे वो एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि जिसके पास टिकट होगी वही अंदर जाएगा। तो मैं अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इन लोग को बाय बाय करके अंदर जा रही हूँ। यहाँ मेरे प्लेन का नाम, नंबर सब कुछ शो हो रहा है। गेट नंबर 1 से एंट्री होती है। मैंने एंट्री कराया, आधार कार्ड दिखाया। इसके बाद बैग चेक होता है। बैग चेक करने के बाद हम जाते हैं अपने टिकट को लेने के लिए। यहाँ से हमें बोर्डिंग पास मिलता है और मुझे मिल चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे विंडो सीट नहीं मिली है क्योंकि मैंने वेब चेकिंग कर ली थी। इसके बाद होता है पर्स में आपके क्या क्या आइटम, उन सब की चेकिंग होती है। मैं खुशी खुशी वीडियो बनाते हुए आगे बढ़ रही हूँ। मैंने अपना बैग रिसीव कर लिया। अब जानिए आप अपने साथ कैसा सामान ले जा सकते। अलग अलग फ़्लाइट में अलग अलग वेटेज होता है। एक्स्ट्रा वेट होने पे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे D1 और D2 गेट नंबर था जिस पे डिपार्चर के लिए लोग बैठे हुए थे। मैं भी बैठी थी और मेरा D2 गेट था। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इसके बाद मैंने सोचा आई हूँ तो यहाँ आसपास तो वीडियो बना ही लूँ। आप देखिए फ़्लाइट में क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं। आप पानी ले जा सकते हैं, चार्जर ले जा सकते हैं, अचार, कोल्ड ड्रिंक, खाने पीने का सामान ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सामान नहीं जाएगा जिससे फ़्लाइट या पैसेंजर को हार्म हो। जैसे चाकू है, माचिस है, अल्कोहल से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं जा सकती। यहाँ पे अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई थी कि ज़ोन 1 के लोग लाइन लगाएं, ज़ोन 2 के लोग लाइन लगाएं। तब तक मैं यहाँ पे शॉप देख रही थी क्योंकि मेरा तो फर्स्ट विज़िट था ना अकॉर्डिंग टू व्लॉग। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे सामान देखे, बहुत कॉस्टलियाँ, हर चीज़ बहुत महंगा मिलता है। अगर आप लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं तो आप कुछ नहीं ख़रीद सकते, अगर बहुत हाई फाई हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। तो मैं यहाँ पे खाने की जगह पे पहुँची क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। यहाँ पे इन्होंने बताया पोहा 170 रुपये का, छोले भटूरे 220 रुपये का और कॉफ़ी 200 रुपये की। तब तक अनाउंसमेंट हो गई कि गेट नंबर 2 ज़ोन 1 आ जाइए। तो अब हम भी जा रहे हैं अपना बोर्ड चेक इन करने के लिए और सामने वो बस खड़ी थी जिसमें बैठने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि चलो अब फाइनली मुझे मौका मिल गया है। तो मैं इस बस में बैठी आराम से और विंडो, यहाँ पे तो मैंने विंडो सीट ले ली थी कि नज़ारा देखते हुए चलेंगे। और यहाँ से फ़्लाइट बहुत दूर नहीं थी, लेकिन यहाँ अपने पैसेंजर को वो तकलीफ़ नहीं देते, इसलिए थोड़ी दूर का सफ़र ये बस से कराते हैं। इसके बाद हम अपने फ़्लाइट की तरफ पहुँच रहे हैं। इतनी बड़ी फ़्लाइट आज तक आसमान में उड़ते देखा था, आज ज़मीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास कोई था नहीं कि जो मेरी फ़ोटो खींच दे, तो मैंने खुद का ही वीडियो बना लिया और ख़ुद की ही फ़ोटो खींच ली। कुछ पैसेंजर्स जो ऊपर से आए थे उनका आगे से एंट्री था, जो नीचे से आए थे उनका पीछे से एंट्री था। तो मेरा तो नीचे से था। यहाँ पे देख लीजिए कितनी लंबी लाइन लगी। यहाँ पे भी चेकिंग होती है अच्छे से, आखिर सिक्योरिटी का सवाल है। और उधर से लगेज जा रहा है नीचे। इसके बाद मैं जा रही हूँ अब अंदर इस फ़्लाइट में बैठने, क्योंकि मेरा सपना फिर से पूरा होने जा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी आ रहे हैं ना, तो अगर आपको जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो आप अपने हाथ में ही कोई बैग लेके आइए ताकि आप तुरंत उतर के जा सकें। अगर वो बैग लगेज में गया ना तो फिर बहुत लेट हो जाता है। फिर फाइनली आप देखिए ये है अंदर का व्यू। यहाँ पे सीट नंबर और अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सीट्स होती हैं। सब अपना ढूंढ के बैठ जाते हैं ईज़िली, लेकिन यहाँ पे बताने के लिए हेल्पर्स बहुत होते हैं। बैठते ही मैंने सीट बेल्ट लगाई और अपने घर वालों से बात की कि मैं सेफ़ली हर जगह पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे एयर होस्टेस बहुत हेल्प करती हैं सबकी कि आपको कोई सीट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मेरा आगे वाला बच्चा और कुछ लोग बस फ़ोन देख रहे थे। यहाँ पर कुछ नियम कानून बताए जा रहे थे कि अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो क्या करना है। तब से हमारी फ़्लाइट उड़ने को तैयार हो गई थी। रनवे में तेज़ से दौड़ने लगी और फिर मैं स्वर्गलोक में ऊपर से नीचे पृथ्वी लोक को देखते हुए, और यहाँ से जो व्यू आता है ना बहुत ही अच्छा होता है। और मेरी सांसें अटक रही थी क्योंकि फ़्लाइट उड़ने को तैयार थी। ये बच्चा तब से खाया जा रहा था क्योंकि इनके पेरेंट्स ने नीचे से ही ऑर्डर दे रखा था। इंडिगो में कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री खाने को नहीं मिलता जैसा आकाशा में मिला था। आकाशा से याद है मैं तो आकाश में हूँ। और देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए और मैं मुंबई आ गई। ये मुंबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है जो हमें ऊपर से इतनी छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। अब हमारा उतरने का समय आ गया है। अब मैं नीचे उतर रही हूँ। जितने प्यार से हमें फ़्लाइट में चढ़ाया गया था उतने ही प्यार से हमें उतारा भी जाता है। फिर वो बस आती है, सबको पैसेंजर्स के काउंट किए जाते हैं और आराम से उनको टर्मिनल के अकॉर्डिंग उनके टर्मिनल पे छोड़ा जाता है। तो मैं इस समय यहाँ पे अपनी इंडिगो से भी बड़ी बड़ी फ़्लाइट सामने देख रही थी। मेरी आंखें तो एकदम चकाचौंध से भरी पड़ी थी क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें देख रही जिसको मैंने कभी देखा नहीं था। तो फिर ये भी बहुत अच्छी बात है मेरे लिए तो। और ये रहा हमारा मुंबई का एयरपोर्ट।
इलाहाबाद का एयरपोर्ट तो थोड़ा छोटा है, लेकिन मुंबई तो इंटरनेशनल तो बहुत बड़ा था, और यहाँ की फ़्लाइट्स भी बहुत बड़ी बड़ी थी। मैं कोशिश करूँगी कभी और फ़्लाइट में बैठने को मिले तो वो बड़ी वाली फ़्लाइट में ज़रूर बैठूँ जिसमें एक्सप्रेस लिखा हुआ है। और फिर देखते ही देखते हम अपने टर्मिनल पे पहुँच गए। एक्चुअली मेरे पास लगेज नहीं है अभी, इसलिए मैं एकदम फ्री हूँ। यहाँ से हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है। आप अगर पहली बार विज़िट करें तो कोई भी परेशानी की बात नहीं होगी। इसके बाद टर्मिनल में यहाँ जो पोल से बने हैं ना, यहाँ नंबर्स लिखे हैं कि आपका लगेज किस पोल पे आएगा। तो वो पता चल गया था हमें फ़्लाइट में कि 12 नंबर पे आएगा। 12 नंबर पे हम लोग सब लोग सारे पैसेंजर्स खड़े थे और ऐसे धीरे धीरे सामान आता जाता है। जिसका जो बैग होता है उसमें नाम, नंबर सब कुछ लिखा होता है, वो अपना बैग ले लेता है। और अगर वो किसी का बैग नहीं होता तो इस सीढ़ियों पे ना ऐसे गोल गोल वो घूमता ही रहता है। बहुत देर तक वेट किया मैंने। ये रही हमारी फ़्लाइट का नाम, सब कुछ शो कर रहा है ताकि कोई गलत पैसेंजर गलत जगह पे ना आ जाए। लेकिन हमारा लगेज ही नहीं आ रहा था। यहाँ सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पे लगता है। 2 घंटे हमें मुंबई आने में लगे थे और आधा घंटा से ज़्यादा हमें लगेज लेने में लग गए। और मुंबई की क्राउड तो आप जानते हैं, सोचिए मैं घर कब पहुँचूँगी। लेकिन जब भी फ़्लाइट में बैठिएगा दिल थाम के बैठिएगा, डर बहुत लगता है। फिर मैं भूल गई थी वीडियो लेना। फिर मैं एग्ज़िट होने लगी ना, तब मुझे याद है कि अरे मैं तो वीडियो शूट कर रही थी। फिर मैंने ये थोड़ा सा ही पोर्शन ले पाया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, मुंबई का। अंदर से बहुत सुंदर है। ऐसा कोई शॉप नहीं जो इसके अंदर ना हो। कपड़ा, खाना पीना, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। तो अब निकलने का समय आ गया। मैंने सोचा शायद फ़िल्मी स्टाइल में कोई मुझे लेने आएगा इधर और मेरा वीडियो बनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर खड़े थे। यहाँ से रास्ते होते हैं कि आपकी पर्सनल कार है तो पार्किंग में जाइए, उबर कैब से जाना है तो दूसरे साइड जाइए, अगर ऑटो से जाना है तो दूसरी तरफ जाइए। तो हम पूछते हुए निकल गए अपने ऑटो स्टेशन की तरफ, क्योंकि मेरा भाई वहाँ आने वाला था। और ऐसे लाइन से ऑटो लगी होती है, सब सिक्योरिटी, सब सीक्वेंस में सारा काम होता है। और फाइनली मेरा भाई झूमते झामते आ गया मुझे लेने के लिए। और अब आप देख सकते हैं मैं खुशी खुशी अपना बैग उसे पकड़ा के अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।